कंटेनर्स के बीच। पूरी फैमिली है बच्चों समेत। ये तो बिल्कुल चिल है। काम और कुदरत साथ साथ। मंदिर और बेर भी मिल गया। गजब जंगल है। सब्सक्राइब करिए। आज कंटेनर डिपो में काम के दौरान एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स का ढेर था तो दूसरी तरफ प्रकृति का अपना ही रंग। हमें वहाँ नीलगाय का एक पूरा परिवार दिखाई दिया जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ नीलगाय बड़े सुकून से घूम रही थी। कंटेनर के ठीक दूसरी तरफ घना जंगल है और वहाँ से गायों का एक झुंड भी धीरे धीरे गुजरता हुआ दिखा। डिपो की मशीनी दुनिया और जंगल की इस खामोशी ने मिलकर आज के दिन को यादगार बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो हम काम की भीड़ भाड़ से निकलकर थोड़ी देर के लिए किसी सफारी पर गए हों। देखिए कैसे नीलगाय और उनके नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मस्त चाल में कंटेनर के पीछे बने जंगल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। और उसी के पास हमें पीर बाबा का मंदिर भी दिखा। हालांकि मैंने जूते पहन रखे हैं तो मैं अंदर जाकर बेअदबी नहीं करूंगा, लेकिन आपको बाहर से इस पवित्र जगह के दर्शन कराऊंगा। आज का ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सामने रहा पीर बाबा का दरबार, जहाँ से हमने दूर से ही आशीर्वाद ले लिया है। और फ्लैट बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने गैरेज की तरफ, जहाँ हमारी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। पर ज़रा पीछे तो देखिए, इन मशीन्स के ठीक पीछे घना जंगल है और वहाँ से नीलगायों का पूरा झुंड निकलकर बाहर गया है। सब के सब एक तक मुझे ही घूर रहे हैं, मानो पूछ रहे हों कि उनके इलाके में ये मशीन लेकर कौन गया। काम के बीच ये थोड़ा डर और ढेर सारा एडवेंचर देखने को मिल रहा है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि नज़ारा अभी और भी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ गैरेज वालों का दिल देखिए। उन्होंने इन नीलगायों के पानी पीने के लिए पुराने ड्रम काट कर रखे हैं ताकि इस गर्मी में उन्हें भटकना ना पड़े। और ये रही हमारी शान RST मशीन जो ठीक मेरे पीछे खड़ी है और काम के लिए तैयार है। पर रुकिए, मशीन के साथ साथ यहाँ बेर के ढेर सारे पेड़ भी हैं। बेर देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो चलिए आज थोड़े मीठे मीठे बेर तोड़ते हैं और बचपन की याद ताज़ा करते हैं। पर इन असली मज़ों को कैसे छोड़ दें? वीडियो में बने रहिए, अभी बेर का स्वाद चखते हैं। दोस्तों देखिए, ये रहा वो पानी का ड्रम जिसके बारे में मैं बता रहा था। हम ढेरे ढेरे बर्तन लेकर ड्रम और US बेर के पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। पर भाई ज़रा इन नीलगायों को तो देखो, कैसे घूम घूम कर मुझे ही घूर रही हैं। शायद उन्हें थोड़ा डर लग रहा है या फिर वो अपना इलाका बचा रही हैं। आखिर पूरा झुंड जो साथ में है। पर डरने की बात नहीं, हम तो बस थोड़े से बेर तोड़ने आए हैं। तो चलिए इनकी नज़ारों के बीच ही बेर तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मीठे हैं या खट्टे। वीडियो में बने रहिए, थोड़ा रिस्क है पर मज़ा पूरा आने वाला है। दोस्तों, ये रहा वो बेर का पेड़ और ये सामने मिट्टी का बड़ा सा ढेर। इसी पर चढ़कर हम असली शिकार करेंगे, यानी ताज़े बेर तोड़ेंगे। थोड़ी मेहनत के बाद ये देखिए, मैंने कुछ बेर तोड़ लिए हैं। देखने में तो एकदम हरे और ताज़े लग रहे हैं, पर असली पता तो चखने के बाद ही चलेगा। चलिए देखते हैं इनका स्वाद कैसा है, मीठे हैं या खट्टे मीठे। डिपो की इस धूप में ये जंगल के ताज़े बेर किसी तोहफे से कम नहीं हैं। वीडियो में बने रहिए, अभी स्वाद बताता हूँ और फिर निकलते हैं मशीन लेकर काम पर। लेकिन भाई ज़रा इन नीलगायों को तो देखो, ये तो हमें एक तक घूरे जा रही हैं, मानो कह रही हूँ कि भाई हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। और नज़ारा तो अब देखिए, ये नीलगाय कितनी फुर्ती से US मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई है। वहाँ से ये ऊंची डालियों की ताज़ी पत्तियाँ बड़े मज़े से खा रही हैं। इनका ये अंदाज़ देखकर लगता है कि ये यहाँ की असली रानी हैं। हम तो बस यहाँ बेर चखने आए थे, पर इनकी ये उछाल कूद और घून देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है और मज़ा भी रहा है। वीडियो में बने रहिए, अब देखते हैं ये हमारे पास आती हैं या हमें बस यूं ही घूरती रहेंगी। तो भाइयों, बहुत हो गई नीलगायों से मुलाकात और बेर की चखनी। अब फ्लैट बारी है असली जिम्मेदारी की। हम चुके हैं अपनी RST मशीन के केबिन में और अब गियर डालने का वक्त है। नीचे जंगल का नज़ारा था, पर ऊपर से ये कंटेनर डिपो एकदम अलग दिखता है। हमने तो आज दिन की शुरुआत भक्ति, प्रकृति और थोड़े एडवेंचर के साथ की है। अब काम को भी उतनी ही तेज़ी से ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो फाइनली हम अपनी शानदार मशीन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। बस उसी का इंतज़ार था। जैसे ही वो हमारे पास आएगा, हम उसका कंटेनर अपलोड करने का काम शुरू कर देंगे।
साथ ही में हमारे सर्विस वाले भाई भी तैयार हैं ताकि मशीन और काम दोनों एकदम फिट रहे। हमारे सर्वेयर साहब है। अरे भाई बिल्कुल साहब हो यार, ऐसी बात नहीं है, यहाँ वो साहब ही है। तो दोस्तों फाइनली जिस गाड़ी का इंतजार था वो मेरे बिल्कुल पास ए चुकी है। अब फ्लैट देर किस बात की, चलिए इसकी ऑफलोडिंग शुरू करते हैं। ये रही हमारी सैनी मशीन जो अपनी ताकत दिखाने के लिए एकदम तैयार है। ए फ्लैट मैं इससे ऑपरेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इतने बड़े कंटेनर को ये मशीन मिनटों में उठा लेती है। काम थोड़ा जिम्मेदारी वाला है पर सैनी मशीन के साथ सब आसान है। वीडियो में बने रहिए, अब देखिए ये हैवी ड्यूटी एक्शन लाइव। अरे गाइस अब आ गए मशीन पे और ये रहा हैंड ब्रेक छुड़ाते हैं। लगानी है गाइस, तो चलो तो भाई लोग फाइनली हमने कंटेनर खाली ऑफलोडिंग कर दिया है और अब मैं आपको इस सैनी मशीन का असली दिमाग दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मशीन का स्मार्ट डिस्प्ले जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। पीछे बैक कैमरा और सेंसर दोनों लगे हुए हैं। अगर पीछे कोई कंटेनर, कोई सामान या गलती से कोई ए जाए तो ये सेंसर तुरंत टू करके आवाज़ देने लगता है और स्क्रीन पर सब साफ दिख जाता है। बिना किसी रिस्क के एकदम सेफ और तगड़ा काम। वीडियो में देखिए, ये है आज की एडवांस मशीन का नज़ारा। तो भाइयों अभी सुपरवाइजर सर्वर का ऑर्डर आया है कि अब रुकने का वक्त नहीं है, सीधा रेल साइड चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ एक पूरी कंटेनर ट्रेन ए चुकी है। अब फ्लैट ट्रेलर के बाद बारी है ट्रेन के भरी कंटेनर्स को ऑफलोडिंग करने की। सैनी मशीन लेकर हम निकल पड़े हैं रेल ट्रैक की तरफ। ट्रेन से कंटेनर उठाना थोड़ा और मेहनत और ध्यान वाला काम है पर हम तैयार हैं। चलिए मेरे साथ और देखिए कैसे ये मशीन पूरी ट्रेन को मिनटों में खाली कर देती है। वीडियो में बने रहिए, अब दिखेगा असली बड़ा एक्शन। ये सही रखवाना है, सही रखवाना साहब, सीधे अगर बताते तो गाइस ये रहा पहला कंटेनर खाली किया। अब पूरी ट्रेन यहाँ से खाली और हमारा सर्वेयर का ड्यूटी खत्म हो गया तो हमारा सर्वेयर निकल चुका है। अब तो अब हम यहाँ से पूरी ट्रेन खाली करें। 3 मशीन लगेगा, एक और रही मशीन और एक ये आपकी चला ही रही हूँ। अरे एक और आ गया जो पूरा ब्लूटूथ पे दिख रहा है। जो सामने एक और ब्रेक वैन दिख रहा है वाला, ये दिख रहा है आपको, ये जा रहा। तो फाइनली दोस्तों हम रेल साइड पहुंच चुके हैं और काम फुल स्पीड में शुरू हो गया है। देखिए कैसे मैं अपनी सैनी मशीन से एक करके ट्रेन के भरी कंटेनर्स उठा रहा हूँ। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ज़रा इस ट्रेन के लॉक पर ध्यान दीजिए। ये एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे हाई मशीन कंटेनर को लोड या अपलोड करती है, ये लॉक्स अपने आप लॉक और अनलॉक हो जाते हैं। इसमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, पूरा डिजिटल और मैकेनिकल खेल है। देखिए कितनी सफाई से ये काम हो रहा है। वीडियो में बने रहिए, अभी और भी ऐसे कमाल के टेक्निकल नज़ारे दिखाऊंगा। तो भाइयों देखते ही देखते हमने सारे कंटेनर्स ऑफलोड कर दिए हैं और ये पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। ये फ्लैट हमारी दोनों आरएसटी मशीन्स निकल रही हैं दूसरी लाइन की तरफ अगले मिशन पर जाने से पहले दोस्तों ये देखिए जिसका आपको इंतजार था, ये है ट्रेन का वो खास लॉक। इसी पर 20 फुट और 40 फुट के कंटेनर्स लोड होते हैं। इनकी बनावट देखिए, ये इतने मजबूत होते हैं कि हजारों किलो का वजन और सफ़र का झटका आराम से झेल लेते हैं।
आज आपने देखा कि कैसे डिपॉट में इतना बड़ा काम मिनटों में होता है। ताकत। तो भाइयों, फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरे आगे और पीछे पूरी की पूरी ट्रेन अब खाली हो चुकी है। दोनों साइड का नज़ारा देखिए, अब सिर्फ लोहे की ये मजबूत पटरियां और वैगन्स दिख रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रेन देखने में भले ही अभी खाली लगे, पर ये इतनी मजबूत होती है कि 80 से 90 की रफ्तार पर हजारों टन का वजन लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर करती है। इसकी मजबूती ही इसकी असली पहचान है। दोस्तों, अभी तो थोड़ा सुकून मिला ही था कि देखिए एक और नई ट्रेन डिपो में एंट्री ले रही है। इसका मतलब है कि ब्रेक खत्म और काम फिर से शुरू। फ्लैट इस पर लोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन पहले TSR ट्रेन समरी रिपोर्ट का काम पूरा होते ही हम अपनी सैनी मशीन लेकर मैदान में उतर जाएंगे। एक बार फिर से वही ताकत और वही रफ्तार दिखेगी। 20 फीट vs 40 फीट लॉक का कमाल। दोस्तों, ये देखिए, ये है ट्रेन का वो ऑटोमेटिक लॉक जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसका सिस्टम बड़ा हाई स्मार्ट है। अगर हमें इस वैगन पर 20 फुट का कंटेनर लोड करना है तो इस लॉक को ऐसे ही ऊपर की तरफ खड़ा रहने देंगे, लेकिन अगर बारी 40 फुट के बड़े कंटेनर की आती है तो देखिए कैसे हम इस लॉक को नीचे गिरा देते हैं। फ्लैट ये वैगन पूरी तरह से 40 फुट के कंटेनर के लिए तैयार हो चुका है। ये छोटी सी टेक्निकल चीज है, पर इसी पर पूरी लोडिंग की सेफ्टी टिकी होती है ना? कमाल की टेक्नोलॉजी। वीडियो में बने रहिए, अभी लोडिंग का लाइव एक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर सुस्ताने और चाय पानी के बाद अब बॉडी फिर से चार्ज हो चुकी है। अगली लोडिंग की प्लानिंग AA गई है और हमारा अगला मिशन है 6 नंबर लाइन। तो चलिए, मैं और मेरी सैनी मशीन एक बार फिर से तैयार हैं, उसी पुराने कॉन्फिडेंस और जोश के साथ। डिपॉट में काम कभी रुकता नहीं है और 6 नंबर लाइन पर काफ़ी सारा माल लोड होना है। तो बिना देरी किए स्टीयरिंग संभालते हैं और निकलते हैं अगले टास्क की तरफ। वीडियो में बने रहिए क्योंकि 6 नंबर लाइन का लोडिंग एक्शन अभी बाकी है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर लाइन पर। यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि हम अपने सर्वर सुपरवाइजर का इंतजार कर रहे थे। बिना उनकी परमिशन और प्लानिंग के हम एक भी कंटेनर नहीं हिला सकते। वो देखिए, सामने सर्वर भाई दिख रहे हैं। फ्लैट बस उनके पास मशीन लेकर चलते हैं। वो जो भी कमांड देंगे, कौन सा कंटेनर कहाँ लोड होना है और कैसे, हम बिल्कुल उसी हिसाब से काम शुरू करेंगे। डिपॉट में डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो भाइयों, 6 नंबर लाइन पर काम शुरू हो गया है। सर्वर ने बताया है कि अभी फिलहाल 3 से 4 कंटेनर्स हाई लोड करने हैं। बाकी का माल ट्रेलर्स से आएगा, तब उन्हें डायरेक्ट लोड करेंगे। इस लाइन पर ज़्यादा लोडिंग नहीं है। टोटल 11 कंटेनर्स का हाई टारगेट है। पर दोस्तों, असली मज़ा तो तब आता है जब यहाँ डबल डेकर ट्रेन लोड होती है। एक के ऊपर एक कंटेनर रखना और बैलेंस बनाना असली उस्ताद का काम है। अभी ये 11 कंटेनर्स निपटाते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। वीडियो में बने रहिए। डिपॉट की ये लाइफ जितनी सख्त है उतनी ही दिलचस्प भी। दोस्तों, अब नज़ारा देखिए असली पावर का। सामने आपको रेलवे का इंजन खड़ा दिख रहा होगा। जैसे ही हमारी लोडिंग खत्म होगी, मुश्किल से 1:0-15 मिनट के अंदर ये पावर इस पूरी ट्रेन को खींचकर अपने निर्धारित ठिकाने की तरफ निकल जाएगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये ट्रेन जाएगी, तुरंत इसकी जगह कोई दूसरी ट्रेन एम्प्टी या लोडेड प्लेस कर दी जाएगी। इतनी फास्ट सर्विस होती है इस कंटेनर डिपो में। 24 घंटे काम चलता है, ना हम रुकते हैं ना ये पहिया रुकता है। भाइयों, ये सब नज़ारा दिखाने के लिए और आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपको ऑपरेटर की ये मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट दिखाना। तो दोस्तों, फाइनली जिस नज़ारे का इंतज़ार था वो AA गया है। हम AA चुके हैं 3 नंबर लाइन पर और मैसेज मिल चुका है कि यहाँ डबल डेकर ट्रेन लोड होनी है। भाइयों, ये कोई आम लोडिंग नहीं है। इसमें एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखना पड़ता है। मेरे सामने देखिए कैसे दूसरी सैनी मशीन एक कंटेनर लोड कर चुकी है और अब मैं भी तैयार हूँ अपने हिस्से की लोडिंग के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोनों कंटेनर्स को एकदम सही बैलेंस में फिट करना। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये भरी भरी डबल डेकर तैयार की जाती है। वीडियो में बने रहिए, ये नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये देखिए, सामने एक मशीन के साथ हमारी ITV इंटर भी है। अभी हमारे सर्वर भाई के पास एक लोडिंग लिस्ट आएगी जो मेरे पास भी होगी। इस लिस्ट में लिखा होता है हर कंटेनर का असली वजन, वेट। भाइयों, ये बहुत ध्यान वाला काम है। जो हैवी वेट भरी कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम ट्रेन के फ्लैट पर नीचे लोड करते हैं और जो नॉर्मल वेट वाले होते हैं उन्हें उनकी हाइट के हिसाब से ऊपर या दूसरी जगह सेट करते हैं। अगर वजन का बैलेंस सही नहीं हुआ तो ट्रेन के सफ़र में खतरा हो सकता है। इसलिए ये लिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है।
चलिए, लिस्ट ए गई है, ए बी लोडिंग शुरू करते हैं। तो भाइयों, अब देखिए असली फील्ड वर्क। सामने हमारी सैनी मशीन पूरे टशन में है। ये देखिए कैसे इसने टेलर के ऊपर से भरी भरी कंटेनर को एक बार में उठा लिया है और अब सीधा इसे ट्रेन के फ्लैट पर लोड करने जा रही है। और जैसे हाई कंटेनर उतरा, हमारा ट्रेलर भाई भी फ्री हो गया। वो देखिए, वो निकल रहा है दूसरा कंटेनर लेने के लिए, ताकि लोडिंग का ये सिलसिला चलता रहे। यहाँ एक जाता है तो दूसरा आता है और हमारी मशीन का पंजा स्प्रेडर बस चलता ही रहता है। दोस्तों, अब जरा नज़दीक से देखिए। लोग पूछते हैं कि कंटेनर ट्रेन पर कैसे टिका रहता है। तो ये देखिए, ये है ट्रेन का फ्लैट लॉक। जैसे ही हमारी सैनी मशीन कंटेनर को नीचे रखती है, ये लॉक कंटेनर के कोने में बने हुए होल कॉर्नर कास्टिंग में एकदम फिट हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये लोहे का मजबूत लॉक इसे पकड़ लेता है। अब फ्लैट चाहे ट्रेन 100 की स्पीड पर चले या मॉड पर मुड़े, ये कंटेनर टास से मास नहीं होगा। यही है रेलवे की सेफ्टी और हमारी मशीन की एक्यूरेसी का कमाल। दोस्तों, अब नज़ारा देखिए असली मेहनत का। डबल डेकर कंटेनर की लोडिंग शुरू हो चुकी है। नीचे देखिए, हमारे सर्वर और टीम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी ही सब कुछ है। ये फ्लैट एक खास बात देखिए, जब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा जाता है तो नीचे से मैनुअल लॉक लगाया जाता है। ये लॉक्स इतने मजबूत होते हैं कि दोनों कंटेनर्स को एक जान बना देते हैं। इन्हें लगाने के बाद ही हम दूसरी हाइट पर कंटेनर को सेट करते हैं, ताकि जब ट्रेन हाई स्पीड में मुड़े या रफ्तार पकड़े तो ऊपर वाला कंटेनर इधर उधर हिले भी नहीं। हर एक लॉक को डबल चेक किया जाता है। देखिए कितनी सावधानी से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डबल डेकर का लोडिंग प्रोसेस तेजी से चल रहा है। पर अभी पूरी ट्रेन तैयार नहीं हुई है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप थक जाएं। इसलिए अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जैसे हाई ये पूरी ट्रेन डबल डेकर बनकर तैयार हो जाएगी, मैं आपको इसका वो शानदार फाइनल नज़ारा दिखाऊंगा जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी। दोस्तों, अब ज़रा मेरे केबिन के अंदर देखिए। ये जो मेरा बैक कैमरा स्क्रीन है, इसमें सिस्टम एकदम अपडेटेड है। जैसे ही कोई चीज़ या इंसान मशीन से 3.10 मीटर की दूरी पर आता है, तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं। ये फ्लैट नीचे देखिए, हमारा एक बंदा कैसे सावधानी से डबल डेकर के लिए लॉक लगा रहा है। शुक्रिया और राम राम। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कैसे हमने सुबह से लेकर अब तक लोडिंग निपटाई, लॉक्स के बारे में जाना और डबल डेकर ट्रेन को तैयार किया। अब फ्लैट हमारी शिफ्ट और लोडिंग का ये हिस्सा पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत और ये टेक्निकल जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोंक देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कल फिर एक नए एडवेंचर, नई ट्रेन और नई लोडिंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।